हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कोआगुलेंट के बारे में। तो कोआगुलेंट क्या होते हैं? कोआगुलेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी में क्या करते हैं, कोआगुलेशन को बढ़ा देते हैं। मतलब जो आपका ब्लीडिंग हो रहा था, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं। अब ये दिए क्यों जाते हैं? तो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके मतलब हीमोफिलिक पेशेंट जैसे हो गए। तो हीमोफिलिक पेशेंट में क्या होता है कि उनमें ब्लीडिंग निरंतर होती रहती है, आपका क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। जैसे उनको अगर जरा सी भी चोट लगेगी तो उनमें आपका ब्लीडिंग जो है वो बहता रहता है, आपका खून उनका बहता रहता है, ब्लड आपका बाहर निकलता रहता है और स्टॉप नहीं होता है। तो उनमें क्या है, आपका कोआगुलेंट वाली ड्रग दी जाती है। कोआगुलेंट ऐसी ड्रग होती है या ऐसी मेडिसिन होती हैं, ये क्या करती हैं आपकी बॉडी में कोआगुलेशन को करवाती हैं। कोआगुलेशन का मतलब ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। हीमोफिलिक पेशेंट में ब्लड आपका क्लॉट नहीं हो पाता है, तो उस हीमोफिलिक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आपका या फिर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आपका ज्यादा निकल रहा है, तो वहां पे कोआगुलेंट दिया जाता है। कोआगुलेंट ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपकी बॉडी में कोआगुलेशन को प्रिवेंट कर देती हैं, रोक देती हैं, आपके ब्लीडिंग को रोक देती हैं, कोआगुलेंट कहलाती हैं। तो these are those drugs which are used to stop the bleeding। ऐसे एजेंट जो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए दिए जाते हैं कोआगुलेंट कहलाते हैं। या फिर these are those agents which promote the कोआगुलेशन। ऐसे एजेंट जो आपकी बॉडी में कोआगुलेशन को प्रमोट करते हैं, जो आपका रक्त का थक्का जम रहा है उस थक्के को जमाने में हेल्प करते हैं या कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं, कोआगुलेंट कहलाते हैं। तो कोआगुलेंट होते क्या है? जैसे कोआगुलेशन क्या होता है, तो कोआगुलेशन आपका ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका जो ब्लड है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोआगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड ब्लड सेल्स टू फॉर्म द जेली लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड। तो कोआगुलेशन में क्या होगा कि आपका ब्लड जो है उसमें जो प्लेटलेट्स होती हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं, आपस में बाइंड कर जाती हैं और उसकी एक सीट बन जाती है, जाल बन जाता है, फाइब्रिन का जाल बन जाता है नेटनुमा, और उसमें जो ब्लड सेल्स हैं वो जाके ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं, जिससे आपका वहां पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर मान लो ये आपकी ब्लड वेसल्स है, इसमें कहीं पे अगर इंजरी हो गई, आपको चोट लग गई, तो यहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तो ब्लीडिंग वाले में जब कोआगुलेशन होता है, कोआगुलेशन प्रोसेस जो होता है, तो कोआगुलेशन में आपका जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ ये टच में आ जाती है ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन के टच में आती है तो आपके ब्लड में जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा में ही आपका प्रेजेंट होता है कोआगुलेटिंग फैक्टर। कोआगुलेशन में क्या होगा, जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे 12-13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ये कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं। जिसमें आपका प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, प्रोथ्रोम्बिन, ये जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और कैल्शियम आपका प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन और कैल्शियम की उपस्थिति में ये आपका कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन में प्रोथ्रोम्बिन आपका इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है ब्लड में, लेकिन थ्रोम्बिन जैसे ही बनता है तो ये एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। और थ्रोम्बिन का काम होता है जो आपका फाइब्रिनोजन आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, जो कि लीवर से आपका रिलीज होता है। फाइब्रिनोजन लीवर से रिलीज होकर ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है फाइब्रिनोजन। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और ये थ्रोम्बिन क्या करता है, इस फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। फाइब्रिन जो होता है एक जालनुमा स्ट्रक्चर होता है, इसे जाली टाइप में स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे जहाँ पे आपको इंजरी हुई है यहाँ पे से जालनुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो आपका इस ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं वो जाके इसमें ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। इस फाइब्रिन में आपका ट्रैप हो जाता है प्लेटलेट्स, जो भी आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स पाई जा रही हैं, डब्ल्यूबीसी है या फिर आरबीसी है, ये सब जाके उसमें ट्रैप हो जाती हैं और क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेती हैं, थक्का जमा लेती हैं जैसे ही ब्लड आपका ऑक्सीजन के टच में आता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं कोआगुलेशन। और कोआगुलेंट ऐसी ड्रग होती हैं जो कोआगुलेशन को प्रमोट करती हैं। अगर आप में क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है तो आपको हीमोफीलिया वाली कंडीशन होती है, हीमोफिलिक पेशेंट हो जाएंगे आप, जिसमें आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है। तो ये जो एजेंट होते हैं ये कोआगुलेंट, ये कोआगुलेशन को बढ़ा देंगे बाय प्रमोटिंग द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। जो आपकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी सिंथेसिस को, उनके रिलीज को या उनके एब्सेंस को क्या करते हैं, ये फुलफिल कर देते हैं और आपकी बॉडी में कोआगुलेशन को बढ़ा देते हैं। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए दिए जाते हैं, या फिर हैवी ब्लीडिंग होती रहती है तो उसको ट्रीट करने के लिए आपके कोआगुलेंट दिए जाते हैं, जो कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं, कोआगुलेशन को बढ़ा देते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो पहला एग्जांपल आपका हो जाता है जैसे डेस्मोप्रेसिन,
डेस्मोप्रेसिन हो गया, या फिर आपका मतलब फाइब्रिनोजेन की सीड्स भी आती हैं, आर्टिफिशियल सीड्स आती हैं फाइब्रिनोजेन की, सिंथेटिक फाइब्रिनोजेन सीड्स आती हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं। या फिर आपका विटामिन के, विटामिन के, आपको पता है विटामिन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इनको बाहर से एक्सटर्नल तरीके से इसको लिया जाता है। तो विटामिन के की अगर डिफिशियंसी हो जाती है आपकी बॉडी में, तो विटामिन के जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस में, उनके फॉर्मेशन में। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर से ओरल तरीके से हम विटामिन के को लेते हैं, और विटामिन के क्या करता है, इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस को बढ़ा देता है। क्लॉटिंग फैक्टर की अवेलेबिलिटी पूरी हो जाती है तो कोगुलेशन आपका अकर हो जाता है और क्लॉटिंग आपका होने लगती है, और ब्लीडिंग जो हो रही है होती है वो रुक जाती है। तो विटामिन के जो होता है आपका मेनली, जिसमें आपका जो K3 होता है, K3 जो होता है ये आपका सिंथेटिक होता है, लैब में बनाया जाता है। K3 जो होता है सिंथेटिक होता है, जिसका जैसे आप एग्जांपल ले लें तो आपका हो जाता है मेनाडियोन, या फिर आपका हो जाता है एसिटामिनाडियोन, एस्टामिनाडियोन, या फिर आपका मिनाडिवान। ये जो ऐसे एजेंट हैं जो आपके बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। ये आपका K3 होता है जो कि सिंथेटिक होता है, विटामिन K3। और विटामिन K1 जो होता है ये आपका प्लांट से मिलता है, जो भी आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे आपका कैबेज हुआ, स्पिनच हुआ, इससे आपका विटामिन के मिलता है। उनकी ग्रीन लीफ से, उनकी हरी पत्तियों से आपका मिलता है विटामिन के, जो कि क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो आपकी बॉडी में है उनकी सिंथेसिस को बढ़ा देता है, उनके फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, और ब्लीडिंग आपकी रुक जाती है। क्योंकि जो हीमोफिलिक पेशेंट होते हैं उनमें क्लॉटिंग फैक्टर की अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे उनमें ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है। और कोगुलेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो इन क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं, कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, और ब्लीडिंग को रोकने के लिए दिए जाते हैं, आपके कोगुलेंट कहलाते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।